हिंदुस्तान को छेड़ने वाले पाकिस्तान पर दोहरी मार पड़ रही है। एक तो भारतीय फौज ने उसके सैन्य अड्डों को तबाह कर दिया, तो दूसरी ओर इसका असर हर पाकिस्तानी पर पड़ रहा है, क्योंकि शहबाज और मुनीर की आतंक परस्त नीतियों ने पाकिस्तान की बखियां उधेड़ने की नींव रखी थी। और जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से उसके आतंकी अड्डों के परखच्चे उड़ा दिए, तो अब मुनीर की सेना को फिर अपने बर्बाद ठिकानों के रिपेयर के लिए ढेर सारा पैसा चाहिए। मतलब IMF से गरीब पाकिस्तानियों के नाम पर जो पैसा लिया गया, उस उधारी के पैसे से हथियार खरीदने हैं। मतलब पाकिस्तान के हर घर में और बड़ा महंगाई बम फूटने वाला है। बम और बारूद से खेलने का शौक रखने वाला पाकिस्तान खुद जला बैठा है, क्योंकि मुनीर को यह नहीं पता था कि यह बच्चों के खेलने की चीज नहीं, तभी तो उसने हिंदुस्तान पर बारूद फेंके। तो हमारी फौज ने उसके एयरबेस को ही ICU में पहुंचा दिया। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को मिले जख्मों के सबूत अब तक आपने सिर्फ सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए देखे थे या फिर इंटेलिजेंस की जानकारियों के जरिए सुने थे, मगर अब भारतीय सेना की शौर्य गाथा को पाकिस्तानी सेना ने भी कबूल कर लिया, क्योंकि सामने आई पाकिस्तानी वायुसेना की सीक्रेट इंटरनल रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। इस इंटरनल रिपोर्ट में पाकिस्तानी वायुसेना ने एयरबेस तबाह होने की बात मानी है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के अटैक से पाकिस्तान के कई हवाई ठिकाने और कमांड एंड कम्युनिकेशन सेंटर तबाह हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी एयरफोर्स के पावर ग्रिड एंड डिजिटल नेटवर्क भी नष्ट हो गए। पाकिस्तानी एयरफोर्स की ये इंटरनल रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय अखबार द संडे गार्जियन में प्रकाशित हुई है, और वो भी बकायदा एयरफोर्स की इंटरनल रिपोर्ट के साथ। पाकिस्तानी एयरबेस की तबाही के वीडियो सबूत दुनिया ने देखे हैं, और भारतीय सेना ने उसके हवाई अड्डों को धुआं कर दिया था। इसका ऐलान भारत ने पूरी दुनिया के सामने किया। The bases we struck include Chaklala, Rafiki, and mind you, Chaklala is Islamabad. Rahim Yar Khan, Sakar, sending a clear message that aggression will not be tolerated. This was followed by strikes at Sargoda, Bholari, Jacobabad, that we have the capability to target every system at these bases and more. यही बात पाकिस्तान की वायुसेना को भी दबी जुबान में माननी ही पड़ी, जिसका खुलासा करने वाली इंटरनल रिपोर्ट के ये पन्ने हैं। दावा है कि पाकिस्तान की वायुसेना का दस्तावेज 2 सेट्स पर आधारित है, जिसे भारतीय वायुसेना के हमले के बाद बनाया गया है। भारत ने आतंकियों के ठिकानों को ऑपरेशन सिंदूर में उड़ाया, तो पाकिस्तानी एयरफोर्स ने हिमाकत की पलटवार करने की, जिसका जवाब देते हुए हमारी वायुसेना ने वहां के एयरबेस तबाह कर दिए। अब उससे हुए भारी नुकसान की चर्चा पाकिस्तान की सेना की इंटरनल सीक्रेट रिपोर्ट में भी हो रही है, और नुकसान की भरपाई करने के लिए अब मरम्मत की तैयारी शहबाज और मुनीर की सेना कर रही है। वो कैसे, ये आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले पाकिस्तान की बर्बादी की इंटरनल रिपोर्ट देखिए कि कौन कौन से सैन्य ठिकाने तबाह हुए हैं। रावलपिंडी में नूर खान एयरबेस बर्बाद, इस्लामाबाद एयरबेस बर्बाद, लोधरान में MM आलम एयरबेस बर्बाद, कराची में फैजल एयरबेस बर्बाद, कराची में मसरूर एयरबेस बर्बाद, सरगोधा में मुशाफ एयरबेस बर्बाद, और कामरा में मिन्हास एयरबेस बर्बाद। वो पब्लिक में जरूर जाके जीत का जश्न मनाते हैं, लेकिन सच्चाई को छुपा नहीं सकते। जिस तरीके से पाकिस्तान के आर्मी की रिपोर्ट आ रही, जिस तरीके का डैमेज वो दिखा रहे, जिस तरीके का उनको रिपेयर के लिए फंडिंग चाहिए, अब वो विश्व में फिर से कटोरा लेके घूमेंगे। पाकिस्तान का रहीम यार खान एयरपोर्ट, जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स का ठिकाना था, कई बार एयरबेस के तौर पर भी इस्तेमाल होता था, वो भारत के हमले में मलबे का ढेर बन गया। यहां से कुछ ही दूर सीमा पार पाकिस्तान का रहीम यार खान एयरबेस है। पता नहीं आगे कब खुलेगा। ICU में पड़ा है।
भारत की सेना के अचूक प्रहार ने इस एयर बेस को तहस नहस कर दिया है। सिर्फ पाकिस्तान के एयरबेस पर ही कब्र जैसे गड्ढे नहीं हो गए, बल्कि इंटरनल रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी एयरफोर्स हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में सेंट्रल कमांड सेंटर भी डैमेज हुआ है। यानी शहबाज की वायुसेना का पूरा सिस्टम ही बर्बाद हो गया। लेकिन मुनीर और शहबाज ने अपनी हार को भी झूठा प्रोपेगेंडा फैलाकर जीत बताया और अवाम से झूठ बोलकर जश्न मनाया। लेकिन उनके अपनों ने ही उनकी पोल खोल दी है। अब तो उनके देश की वायुसेना भी कागज पर लिखकर हिसाब बता रही है कि भारत ने कहां-कहां क्या-क्या बर्बाद किया है। तभी तो अब उन सब की मरम्मत की तैयारी है। पाकिस्तानी वायुसेना के इंटरनल डॉक्यूमेंट में कई हाई वैल्यू विमानों की मरम्मत का जिक्र है, जिनमें AW139 हेलीकॉप्टर और डसॉल्ट फाल्कन DA-20 इलेक्ट्रॉनिक युद्ध जेट शामिल है। 7 हवाई ठिकानों और एयरफोर्स हेडक्वार्टर्स में रिपेयरिंग होगी। साथ ही बर्बाद टूल्स की मरम्मत करवाकर बुनियादी ढांचे को फिर से खड़ा करने की कोशिश होगी। बकायदा इसके लिए तारीख के साथ टेंडर की बात कही गई है। जिस प्रकार से उनका डिजिटल सिस्टम था, रडार सिस्टम था, कम्युनिकेशन सिस्टम था, ये 13 की 13 एयरफील्ड में काफी हद तक नुकसान हुआ। जो हम बात करते हैं रनवे की, रनवे भी कहते हैं कि 30% के करीब हुआ है, उसको 2 से 3 महीने लगेंगे ऑपरेशनलाइज होने के लिए। तो यही वजह थी जो पाकिस्तान ने अपने घुटने टेक दिए। पाकिस्तानी वायुसेना के खुफिया दस्तावेज ये चीख कर भारत के ऑपरेशन सिंदूर और उससे मिले जख्मों की गवाही दे रहे हैं। इंटरनल रिपोर्ट का हर पन्ना हिंद की सेना के शौर्य, साहस, पराक्रम और पाकिस्तान की बर्बादी की गाथा को सुना रहा है, जो शहबाज और मुनीर के फर्जी जश्न और झूठे दावों के शोर को खामोश कर रहा है। एयरबेस के अंदर धमाका हुआ, ये देखो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।